महिमा मंडन औरंगजेब का या बाबर का महिमा मंडन करना बंद करो और ऐसे लोगों के स्थानों को और नाम को इतिहास आज योगी जी क्या कह रहे हैं कि नहीं निकाला जा रहा पार्टी से, तो जरा भेजिए यूपी। तो ये लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, तो इसलिए ऐसे लोगों के उपचार के लिए भाई उत्तर प्रदेश भेज दूं। 1 साल टोपी पहनेंगे, 5 साल मुसलमानों को टोपी पहनाएंगे। रामभद्राचार्य का आपने नाम सुना होगा। वो जो है कह रहे हैं कि भैया औरंगजेब की कब्र पर जो है बुलडोजर चलवा देनी चाहिए, क्या कहें। देखिए 14 फरवरी 2025 को सिनेमा घरों में एक फिल्म रिलीज होती है जिसका नाम था छावा, जिस फिल्म के बाद राजनीति के अंदर जो है घमासान युद्ध छिड़ जाता है। सपा के विधायक अबू आजमी जो है औरंगजेब को महान बता देते हैं। उन्हीं का समर्थन करते हुए कांग्रेस के जो है लोकसभा स्पीकर भी उतर जाते हैं और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भी जो है कहते हैं कि अगर ऐसे एफआईआर करवाने की बात की गई तो आदमी सच कैसे बोलेगा। तो वहीं पर योगी भी उतर गए, जगत गुरु भी उतर गए, भैया बुलडोजर चलवाने की बात कर रहे हैं। तो इसी मुद्दे को लेकर आई हूँ और हम ये जो है राष्ट्रवादी मुस्लिम हैं, आपने इनकी वीडियो अक्सर देखी होगी, डिबेट्स में जो है ये बोलते हैं और हक से जो है अपनी बातें रखते हैं राष्ट्रवादी मुस्लिम। इनसे बात करेंगे कि आखिर ये औरंगजेब को कट्टर मुसलमान बताते हैं या उनको महान बताते हैं। फैज़ जी पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने राजधर्म को समय दिया। शुरुआत यहीं से करूँगी जहाँ से जंग का जो है ऐलान हुआ। छावा फिल्म आपने देखी कि नहीं देखी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अपूर्वा जी, छावा फिल्म मैंने देखी है और वो शिवाजी सावंत का एक उपन्यास है छावा, जो कि प्रमाणिक इतिहास की एक पुस्तक है। उस पुस्तक के आधार पर वो फिल्म बनी हुई है और मैंने छावा फिल्म देखी। और ये बात संभाजी महाराज और शिवाजी महाराज की हिस्ट्री में भी, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज की हिस्ट्री में भी मिलती है कि किस तरीके से पहले छत्रपति शिवाजी महाराज को अरेस्ट किया गया, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगज़ेब की कैद से निकल गए और संभाजी महाराज को 40 दिन तक कैद करके रखा। यातनाएं दी गई, कभी नाखून निकाले गए, कभी जिह्वा निकाली गई, कभी आंखें निकाली गई, उनके शरीर पर बहुत दाग लगाए गए, कट किए गए, सलाखों से दागा गया, बहुत जुल्म उन पे हुआ। तो ये औरंगज़ेब के द्वारा ही किए गए थे, इस पे कोई शक नहीं है। और मैं एक मुसलमान होने के नाते इन सब बातों का विरोध करता हूँ, क्योंकि देखिए कई बार मुग़लों को मुसलमानों से ही जोड़ा जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मुग़ल आए कहाँ से? मंगोलों से। मंगोल जो थे वो मुसलमान नहीं थे, यानी कि जो चंगेज़ खां, हलाकू, ये सब लोग मुसलमान नहीं थे। और इनकी हिस्ट्री इरफान हबीब ने जो लिखी है हज़रत अमीर खुसरो के हवाले से, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि ये लोग मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से बहुत गंदे थे, यानी कि ये जीवन में कभी नहाते नहीं थे। मंगोल जीवन में कभी नहीं नहाते थे। तो हुआ ये, हज़रत अमीर खुसरो को इन्होंने एक बार अरेस्ट कर लिया। तो अमीर खुसरो ये कहते हैं कि मंगोल के पास खड़े होकर मुझे उल्टी आ रही थी, उसके शरीर से इतनी बदबू आ रही थी। और ये लोग किसी को पकड़ते थे, जब मारते थे मनुष्य को या जानवर को, तो पहले उसका खून पीते थे। इन्हीं मंगोलों की औलादें मुग़ल कहलाती है। अच्छा। जी हाँ, इसी परंपरा, मुगल बादशाह जिनके नाम के बादशाह, बिल्कुल, जो बादशाह लगाते हैं ना, वो इन्हीं मंगोलों की औलाद हैं। बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, इसलिए उन मंगोलों को और मुग़लों को मुसलमान से जोड़ा जाता है। मंगोल मूल रूप से मुसलमान नहीं थे, लेकिन उनकी क्रूरता बाद में भी कायम रही। कैसे? औरंगज़ेब जब बादशाह बना तो उसने अपने पिता को कैद कर लिया, अपने भाई को नग्न करके हाथी की खुली पीठ पर दिल्ली की तपती दोपहरी में अपने भाई को घुमाया नग्न करके हाथी की पीठ पर, और फिर उसका कत्ल किया। सूफी सरमद जो थे, जो कि भारतीय दर्शन उपनिषद को बड़े मानते थे, और ये कहते थे कि बिन पद चले सुने बिनु काना, कर बिन करम करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। ये जो रहस्यवाद है गोस्वामी तुलसीदास जी का, ये ऐसे रहस्यवादी वो व्यक्ति थे। उन्होंने भी दारा शिकोह का समर्थन किया था, उपनिषद का समर्थन किया था। तो जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर उनकी गर्दन को काटा औरंगज़ेब ने। आज भी आप जामा मस्जिद के पूर्वी द्वार से कभी आप चढ़ें, आप जामा मस्जिद जाती हैं तो देखिएगा कि वहाँ पर अभी भी सूफ़ी सरमद की दरगाह मौजूद है, उनकी मज़ार मौजूद है। तो ये इतने जालिम थे। फिर उसके बाद शीशगंज गुरुद्वारा है, उसका क्या मतलब है? शीशगंज यानी वहाँ पर गुरु तेग बहादुर का शीश काटा गया था, इसलिए उसे शीशगंज गुरुद्वारा कहा जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों को दीवारों से चुनवा दिया गया। आज हम जो केशव राय मंदिर का विवाद देखते हैं,
तो वो केशव राय मंदिर को तोड़ने वाला औरंगजेब ही था। श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो हम विवाद है वो वही केशव राय मंदिर था। वहाँ पे हम जो काशी का विवाद देखते हैं वहाँ पर भी मुख्य मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद उसने बनवा दी। मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। आप जो भी ये बातें रख रहे हैं, जो भी हमने इतिहासों में पढ़ी, आप भी एक मुसलमान हैं और जिनकी वजह से ये इतना बड़ा मुद्दा बन गया है, अबू आज़मी, वो भी एक मुसलमान है। वो कह रहे हैं कि भैया वो तो इतना महान शासक था, कांग्रेस के लोकसभा स्पीकर भी इसी बात पर जो है मुहर लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया उनके समय में भारत की जो GDP थी वो इतनी बढ़िया हो गई थी। तो मैं किसकी बात मानूं? देखिए, मैं इसी बिंदु पर बिल्कुल आ रहा था। मेरा उद्देश्य था कि पहले तो इनकी क्रूरता बता दूं, फिर मैं धीरे धीरे इधर अबू आज़मी तक और इन लोगों तक पहुंचूं। देखिए, हो क्या रहा है, कुंभ में 67 करोड़ लोगों ने स्नान किया। आधुनिक काल है, GPS सिस्टम है, सबके हाथ में मोबाइल है, ट्रेनें जा रही हैं, हवाई जहाज जा रहे हैं, सैटेलाइट है, गिनती हो सकती है। लेकिन ये उसको भी नहीं मान रहे हैं अबू आज़मी और समाजवादी पार्टी लोग। 67 करोड़ गए, हम नहीं मानते जी। मुझे बताओ, इतने आधुनिक काल में ये मान नहीं रहे हैं 67 करोड़। औरंगजेब के समय इनके पास कौन सा डाटा इकट्ठा करने की सर्विस थी कि बता रहे हैं GDP सबसे स्ट्रांग थी भारत की। तो ये सब झूठ बोल रहे हैं। ये इसलिए ऐसा करें, समझिए ये कौन सी विचारधारा है। चाहे AIMIM की विचारधारा हो या अबू आज़मी की विचारधारा हो, जिसने भारत को टुकड़े करके पाकिस्तान बनाया। आज भी ये लोग कहते हैं, उस समय AIMIM के जो लोग थे ना, कहते थे कि हम हैदराबाद को पाकिस्तान में मिला देंगे। उस समय उन्हें रज़ाकार कहा जाता था। आज भी इनके नेता का एक बयान आया कि हम पाकिस्तान को लखनऊ में मिला देते उस समय, यानी कि वो अभी भी मिलाना चाहते हैं। कहते हैं चिकन नेक काट देंगे, नॉर्थ ईस्ट असम को अलग कर देंगे। कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, कश्मीर की आज़ादी तक, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी। तो ये उस विचारधारा के लोग हैं कि मुसलमानों का तुष्टीकरण करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए ये, चाहे वो मसूद हो, अभी जो मसूद ने कहा ना, वो कौन है मसूद, आप जानती हैं, जिसने ये स्टेटमेंट दिया था कि मोदी जी यदि यहाँ आएंगे तो मैं बोटी बोटी इमरान मसूद, कांग्रेस वाले। हाँ, उसी का स्टेटमेंट था ये कि मोदी जी की बोटी बोटी कर दूंगा। आज योगी जी क्या कह रहे हैं कि भैया जरा भेजिए इनको। सपा वालों से कह रहे हैं कि अबू आज़मी से अगर आपको नहीं निकाला जा रहा पार्टी से तो जरा भेजिए यूपी, हम उपचार करते हैं। तो ये धमकी क्यों? मतलब क्या ये बीजेपी की मानसिकता है क्या? ना ना ना, ये बिल्कुल धमकी नहीं है। देखिए, जहाँ देश तोड़ने वाली विचारधारा सामने आएगी तो उसे तो ख़त्म करना, उसे कुचलना ज़रूरी है ना। हम दोबारा पाकिस्तान या बांग्लादेश थोड़ी बना सकते हैं। तो ये लोग देश को तोड़ना चाहते हैं और योगी जी देश को जोड़ना चाहते हैं, हमारा ऐसा मानना है। तो इसलिए ऐसे लोगों के उपचार के लिए भाई उत्तर प्रदेश भेज दो, तो उसका उपचार कर देंगे। क्योंकि वहाँ तो अपराधी का धर्म नहीं देखा जाता है, वहाँ पर सबको वो ठिकाने लगा रहे हैं जो भी अपराधी, और अपराधी को ठिकाने लगाए भी। अपराधियों का स्थान खुले स्थान पर घूमना नहीं है, उनका स्थान जेल में है। और जो कठोर अपराधी है भाई, उसका इनकाउंटर भी होगा और उसको फांसी पर भी चढ़ाया जाएगा। तो योगी जी यही कह रहे हैं, कानून के तहत होगा जो भी होगा। तो अबू आज़मी भाई, ये तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में कोई अपमानजनक शब्द का प्रयोग करेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। हालांकि अबू आज़मी ने अप्रत्यक्ष रूप से माफ़ी नहीं मांगी। उन्होंने ये कहा कि यदि किसी को बुरा लगा तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, लेकिन उन्होंने अभी तक माफ़ी नहीं मांगी। एक महाराष्ट्रियन के लिए, मराठी के लिए या पूरे भारतवर्ष के सनातनियों के लिए, पूरे भारतवर्ष के वासियों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, महाराणा प्रताप का स्थान बहुत ऊंचा है। तो उनके मान सम्मान से यदि अबू आज़मी खिलवाड़ कर रहे हैं तो महाराष्ट्र सरकार भी कार्रवाई करेगी। योगी जी भी कह रहे हैं हम ऐसे अपराधियों पर कार्रवाई करेंगे, कोई धमकी नहीं है। आज़मी जी कह रहे हैं कि भैया अगर आप FIR ही कराना चाहते हैं, अगर आप जेल में ही डलवाना चाहते हैं तो फिर तो तानाशाही हो रही है, डेमोक्रेसी बची नहीं है। फिर तो देखिए मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। क्या कहेंगे फैसले? देखिए, ये तो वही बात हो गई, ये कैसा लोकतंत्र है, ये कैसा समाजवाद। बगला भगत का हर तरफ रुआब है, सच बोलने वाले की ज़बां काट दी गई, जो बोलता है झूठ वही लाजवाब है। ये झूठ बोलना ना अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, जो अपने आप को वो लाजवाब समझ रहे हैं। अखिलेश यादव भी उनका समर्थन कर रहे हैं। झूठ बोलना कोई लाजवाबपन नहीं होता है, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं होती है। किसी के आराध्य को मैं गालियाँ दूँ, किसी क्रूर तानाशाह को मैं उसकी प्रशंसा करूं जिसने लाखों लोगों की हत्याएं की हैं, मंदिरें तोड़ा है, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है। ये तो पाप है कि आप एक राक्षस को, दुराचारी को, गलत व्यक्ति को आप सपोर्ट कर रहे हैं और उसे अभिव्यक्ति की आज़ादी का नाम दे रहे हैं। बिल्कुल ये अभिव्यक्ति, औरंगजेब को राक्षस बता रहे हैं, मुगल बादशाह। अरे मुगल बादशाह के मैंने बताया मंगोलों की औलादे हैं, और मंगोल क्या राक्षस तो ही थे। मंगोल
आप देखिए वो मंगोलों की, आपको पता है सबसे बड़ी उदारता का एक किस्सा है। मंगोल इतने क्रूर थे, उनकी सबसे बड़ी उदारता जो बताई गई है, क्या बताई गई है पता है? कि तैमूर लंग जब दिल्ली पर अटैक करता है तो एक माँ का बच्चा उसकी गोद से गिर जाता है, तो माँ रोने लगती है कि मेरे बच्चे को बचाओ, कि इतनी भीड़ में और युद्ध में मेरा बच्चा नीचे गिर गया। तो तैमूर लंग को बड़ी दया आ जाती है, पहला दया का उदाहरण है मंगोलों का। तो वो क्या करता पता है? उस महिला को देख के दया आती है तो अपना भाला लेता है, उस बच्चे को ऐसा गड़ाता है और उस भाले से उठाता है और माँ को दे देता है, ले ले तेरा बच्चा मैंने दे दिया उठा के तुझे। ये उनका दया का सबसे बड़ा उदाहरण है। तो वो कितने क्रूर होंगे समझ जाइए। तो उन्हीं के वंशज हैं ये लोग। तो इनको भाई मैं राक्षस नहीं कहूँ, इनको क्रूर नहीं कहूँ, इनको अत्याचारी नहीं कहूँ, तो और क्या कहूँ। अच्छा, एक बात जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ वो ये कि आप भी इसी भारत का हिस्सा हैं। अबू आज़मी, अखिलेश यादव या कांग्रेस के जो इमरान हैं वो भी इसी भारत का हिस्सा है। तो ये अलग अलग इतिहास कैसे? आपने कौन सा इतिहास पढ़ा वो अलग है, उन्होंने जो इतिहास पढ़ा वो अलग है, ये कैसे संभव है? इतिहास एक ही है, इतिहास एक ही है, व्याख्याएं अलग अलग है। लोग समय के हिसाब से अपनी अपनी व्याख्या कर लेते हैं। देखिए इसमें होता क्या है, उनको करनी है वोट बैंक की पॉलिटिक्स। अब वो जाते हैं टोपी पहनकर, अभी रमज़ान चल रहा है, देखिए तो रमज़ान में टोपी पहनकर इफ्तार पार्टी देंगे, एक साल टोपी पहनेंगे, 5 साल मुसलमानों को टोपी पहनाएंगे। इसीलिए राहत इंदौरी ने कहा कि सियासत में ज़रूरी है रवादारी समझता है, वो रोज़ा तो नहीं रखता पर अफ्तारी समझता है, यानी वो रोज़ा नहीं रखेंगे लेकिन अफ्तार पार्टी ज़रूर देंगे। क्यों? क्योंकि उससे मुसलमानों का वोट बैंक पक्का होता है। मुसलमानों को इससे बचना चाहिए। मोदी जी ने नमाज की टोपी नहीं पहनी थी, कितना विरोध हुआ था भाई। टोपी इबादत के लिए होती है, सियासत के लिए नहीं होती है। तो इबादत की टोपी उन्होंने सियासत के मंच पर नहीं पहनी, मुसलमानों का तुष्टीकरण नहीं किया, तो ठीक किया ना, ठीक किया मोदी जी ने। भाई वो तुष्टीकरण नहीं कर रहे लेकिन योजनाओं का लाभ सबको बराबर दे रहे। आयुष्मान कार्ड योजना में राम सिंह गया कि रहीम खान गया, दोनों को लाभ मिला। उज्ज्वला योजना में अपने शाहिदा बेगम गई या फिर लक्ष्मीबाई गई, दोनों को सिलेंडर मिला। इसी तरीके से कौशल भारत कुशल भारत में चाहे वो मुस्लिम युवा हो, हिंदू युवा हो, सिख युवा कोई भी हो, उन सबको लोन मिला, उन सबका रोजगार खुलाया गया। कहीं को यहाँ तक कि प्रधानमंत्री आवास योजना में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ जनसंख्या के अनुपात में मुसलमानों को ज़्यादा घर मिले। तो यानी कि भेदभाव उन्होंने नहीं किया है, बिल्कुल भी नहीं किया है। लेकिन ये लोग तुष्टीकरण करने वाले लोग हैं, समाजवादी पार्टी के लोग। और बल्कि ये लोग तो अबू आज़मी की जो पार्टी है ना समाजवादी, ये लोग औरंगज़ेब की नीतियों पर चलने वाले। औरंगज़ेब ने क्या किया था? अपने पिता को कैद किया था, है ना। और इनकी पार्टी के नेता ने क्या किया? अखिलेश ने, उसने भी अपने पिता का अपमान किया, उनको राजनीति से बाहर करने का प्रयास किया। बहुत बड़ी बात कैमरे पर कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी औरंगजेब की विचारधारा पर चल रही है। देखिए ये सत्य है, सत्य बोलने से घबराना नहीं चाहिए। मैं तो सत्य का पथिक हूँ। जब सच बोलने की बारी आ जाए तो उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो कि झूठ बोलते हैं। मैं तो उनके लिए कहूँगा कि झूठ की राह पे चलने वालों, सच बोल के दिखाओ तो कोई बात बने। उन्होंने अपने पिता के साथ क्या किया? भरे मंच पर अपमानित किया अपने पिताजी को। तो ये तो औरंगजेब वाला कृत्य हुआ ना। तो मैं ये कह रहा हूँ उनसे ना, मैं सच बोल रहा हूँ, वो झूठ बोल रहे हैं, गलत इतिहास दिखाते हैं, अपने पिता का अपमान करते हैं। तो आप तो औरंगजेब की पॉलिटिक्स पे ही चल रहे हो हैं। चलिए, अगर मैं राजनीति से खान साहब थोड़ा सा हट जाऊं, मैं आ जाती हूँ धर्मगुरु पर। जगत गुरु रामभद्राचार्य का आपने नाम सुना होगा। वो जो है कह रहे हैं कि भैया औरंगजेब की कब्र पर जो है बुलडोज़र चलवा देनी चाहिए, क्या कहेंगे? और उनका समर्थन भी टी राजा कर रहे हैं, फडणवीस साहब भी कह रहे हैं। तो क्या कहेंगे कि मतलब अब धर्मगुरु भी इसमें घुस गए, क्या अब ये हो जाएगा? फिर तो देखिए घमासान छिड़ जाएगा। नहीं, देखिए ये संक्रमण काल है, घमासान वगैरह कुछ नहीं छिड़ेगा, संक्रमण काल है। पिछले लगभग 75 मतलब ये मान के चलो 60-65 वर्षों से मुसलमानों के तुष्टीकरण के लिए इतनी अति की गई है, उससे मुसलमानों का ही नुकसान हुआ है। यानी कि यही लोग 50 साल शासन करके सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लाकर ये कहते हैं कि मुसलमान शिक्षा में सबसे पीछे। तो भाई 50 साल सत्ता में आप रहे, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आप ला रहे हो, तो मुसलमान शिक्षा में पीछे तो उसका कारण आप ही हुए ना। मुसलमान सैनिटाइजेशन में सबसे पीछे, मुसलमान चिकित्सा सुविधाओं में सबसे पीछे, मुसलमानों के बैंक अकाउंट में सबसे कम पैसे, मुसलमान हर चीज़ में पीछे हैं, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, सब में पीछे। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट करी तो उसका कारण तो आप ही हुए ना। तो इतना तुष्टीकरण किया गया, इतना तुष्टीकरण किया गया। अब हिंदुओं की ओर से कहा जा रहा है कि भाई ये तुष्टीकरण बंद करो,
महिमा मंडन औरंगज़ेब का या बाबर का महिमा मंडन करना बंद करो और ऐसे लोगों के स्थानों को और नाम को इतिहास से हटाओ। हटाने का तात्पर्य ये है कि ख़त्म करना नहीं, यानी कि उनकी जो सही स्थिति थी आप वो बताओ। यदि वो क्रूर आताताई थे तो क्रूर आताताई बताओ, उनको महान नहीं बताओ। तो ऐसे समय में यदि हिंदुओं की प्रतिक्रिया के रूप में सामने आ रहा है कि अब औरंगज़ेब की कब्र भी हटा देना चाहिए, नाम भी बदल देना चाहिए, ये भी बदलना चाहिए, ये हिंदुओं की प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। और मुसलमानों को चाहिए कि जहाँ जहाँ इस भारतवर्ष में इन आताताइयों द्वारा हिंदुओं पर जुल्म किया गया है उनका विरोध करें और ऐसे कलंक को हटाएं। लेकिन देखिए, आप एक तरफ कह रहे हैं कि भैया आप इनको कलंक बता रहे हैं कि इनको हटा देना चाहिए, लेकिन वहीं पर अगर मैं फ़ैन क्लब की बात करूं, औरंगज़ेब के फ़ैन क्लब की, तो उसमें दिन ब दिन जो है लोग आते जा रहे हैं, शरीक हो रहे हैं कि भैया औरंगज़ेब अच्छा। तो फ़ैन क्लब के नंबर्स क्यों बढ़ रहे हैं अगर इतना ही क्रूर था तो? देखिए क्या होता है ना, लोग, मैं क्षमा चाहूँगा ये कहते हुए कि लोगों को आजकल रील्स जो चलती है तो उसमें ज्ञानवर्धक रील कम देखते हैं, अश्लील रील ज़्यादा देखते हैं, है ना। तो गंदगी लोगों को कई बार पसंद आती है। तो ऐसे लोग भी हैं जो औरंगज़ेब फ़ैन क्लब में जुड़ रहे हैं। कई तो हैं कि उसके फ़ैन हैं और कई लोग केवल ये देखने के लिए जुड़ रहे हैं कि उसके बारे में लिखा क्या जा रहा है। कई लोग जासूसी करने जुड़ रहे हैं, बेटा हम देख रहे हैं। तो फ़ैन क्लब वाले, एक बात ध्यान से सुन ले, आपके कैमरे में बोल रहा हूँ, आप ये ना सोचिए कि वो फ़ैन क्लब वाले, औरंगज़ेब फ़ैन क्लब वाले केवल आप ही हो। उसमें कई ऐसे लोग भी हैं जो आपकी गतिविधि पर नज़र रखे हुए हैं और समय आने पर अबू आज़मी की तरह आपके ऊपर भी कार्रवाई होने वाली है, इसलिए सब ज़्यादा आपको बढ़ता हुआ दिखता है। अच्छा, ये बताइए कि चलिए उन्होंने कोई स्टेटमेंट दे दिया तो निलंबन क्यों? क्या बजट सट से निलंबित कर देना, उसके बाद कह रहे कि भैया विधानसभा से हटा दीजिए, तो क्या निलंबित करना जरूरी था? देखिए, भारत माता के मैं टुकड़े कर दूंगा, हाँ। मैं अपने देश के महापुरुषों का अपमान करूंगा, हमारे देश के आक्रमणकारी हैं उनका महिमा मंडन करूंगा, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति का निलंबन क्यों नहीं होना चाहिए भला? बिल्कुल निलंबन होना चाहिए। देखो, हम सब चीज़ से समझौता कर सकते हैं, लेकिन आप भारत की अखंडता उसको खंडित करने का प्रयास करो, उससे समझौता बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। जो कार्रवाई हो रही है ठीक हो रही है, और अबू आज़मी पर कार्रवाई हो रही है तो बाकी लोगों को भी शिक्षा लेनी चाहिए कि भारत के महापुरुषों के बारे में अपमानजनक बातें ना कहें और क्रूर आतताइयों का महिमा मंडन ना करें। अच्छा,